देखो कल का एक क्वेश्चन था हमारे पास में जो कि हमारे थोड़ा सा आधा रह गया था, एक बार और उसे समझ लेते। ये कह रहा था पास होने वाले छात्रों की संख्या फेल होने वाले छात्रों की संख्या की 4 गुनी थी। तो ये कितना हो गया? फेल होने वाले कितने? 1, तो पास होने वाले कितने हो जाएंगे? 4। अब ये कह रहा 35 छात्र कम होते। कितने छात्र कम होते? 35 छात्र कम होते और 9 अधिक फेल होते। तो 9 तो फेल होने वाले बढ़ रहे हैं, तो ये जो फेल हुए हैं पहले ये क्या हो रहे थे? पास। तो ये 9 इधर से घटेंगे, ठीक। और 35 छात्र भी कम हो रहे, तो 35 भी इधर से घटे और 9 भी इधर से घटे। तो टोटल यहां पर पास होने वालों की संख्या कितनी कम हो जाएगी? 44 कम हो जाएगी। तो अनुपात कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2:1। अब हमने पहले 2 एकम 2 और 4 एकम 4 करा। 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। इधर करा 9 दूनी 18, 44 एकम 44। अगर दोनों के साइन अलग अलग होते हैं तो संख्याएं क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। संख्याएं क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। 18 और 44 62। इसे काटेंगे तो 2 एकम 2 तिया 6 और 2 एकम 2। तो 1 रेशो बराबर कितना आ गया हमारे? 31 आ गया। हमें जो निकालना था कुल छात्रों की संख्या पूछी थी। 4 और 1 कितना हो रहा है? 5। तो 5 रेशो बराबर 31 को कितने से गुणा कर देंगे अपन? 5 से। 5 एकम 5 और 5 3 15। तो कितने छात्र हो गए? 155 छात्र हो गए। कितने छात्र हो गए? 155। कल वाला सवाल था जो हमने कल छोड़ दिया था, सवाल बिल्कुल ठीक था, ठीक है ना? मैंने बताया नहीं था कल आपको। ओके, देखो इस क्वेश्चन को कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 थी। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 था। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें संख्या दे दी थी और अनुपात भी दे दिया था। हमने क्या किया था उसमें कि पहले हमने है ना उसकी गर्ल्स की भी संख्या ज्ञात कर ली थी और बॉयज की भी संख्या क्या कर ली थी? ज्ञात कर ली थी, है ना? तो देखो 13:9 टोटल कितने हैं? 660। 13:9 मतलब 13 + 9 = 13 और 9 कितने होंगे? 24। तो 24 बराबर कितने हो जाएंगे? 660 छात्र हो जाएंगे। हमारे हिसाब से जो छात्र है वो 13:9, 13 लड़कियां 13 बॉयज और 9 गर्ल्स है, ठीक है ना? तो 13 और 9 24। हमारे हिसाब से टोटल 24, क्वेश्चन वाले के हिसाब से कितना है? 660। या टोटल अनुपात 24 और ये 24:660 के बराबर, ठीक है ना? तो एक अनुपात कितने के बराबर होगा? 660/24, ठीक है। इसको 3 से कैंसिल करते हैं, तीनों 8 24, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 0। 4 से कैंसिल करते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, 2 बचेगा तो 4 पंजो 20। तो 55/2 आ गई। कितना आ गया? 55/2। इसे हमें क्या पूछा है इसने? अरे यार क्या कर रहा हूं मैं भी यार, सॉरी। 13 और 9 तो 22 होते हैं ना यार। कितने होते हैं? 22। तो 13 और 9 22 होते हैं, तो 660/22 होगा, ठीक है। 22 एकम 22 और 22 3 66। तो एक रेशो बराबर कितना आ गया? 30 आ गए। अब देखो अपन को क्या याद करना है? अपन को गर्ल्स और बॉयज का याद कर लेना है। गर्ल्स कितनी थी? 13। बॉयज कितने थे? 9। तो 13 रेशो बराबर कितना आ जाएगा? 30 को 13 से गुणा कर दो, 13 3 39, तो 390 हो गया। और बॉयज कितने हैं? 9। तो 9 रेशो बराबर 1 रेशो बराबर 30। तो 9 रेशो बराबर कितने हो जाएंगे? तो 9 को 30 से गुणा कर ले, 3 नाम 27, तो ये 270। तो 9 रेशो बराबर कितने हो गए? 270। हमारे पास में हमने क्या करा? बॉयज और गर्ल्स की संख्या अलग अलग निकाल ली। हमें इनका रेशो दे रखा था, रेशो से हमने इसे सोल्व कर लिया कि बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी है। सबसे पहला काम यही होगा, सबसे पहला काम यही होगा। इसके बाद में हम अनुपात से तो खेल ही लेंगे, अनुपात से तो हम खेल ही लेंगे। उसमें तो हमें क्या लगाना है? लड़ाई मेथड लगाना है। लड़ाई मेथड कैसे लगेगा? कि कह रहा है पहले लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 है, उसके बाद में 6:5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 2 रेशो दे दिए। कितने रेशो दे दिए? 2 रेशो। अब 2 रेशो दे दिए तो मैंने बता रखा है कि कभी भी आपको कोई से भी क्वेश्चन में 2 रेशो दे दिए जाते हैं तो आपको क्या करना है? लाइट देती है। 2 रेशो दे दिए जाते हैं तो आपको क्या करना है? हमेशा आपको उसमें लड़ाई मेथड लगाना है, ठीक। तो आपको पहला वाला रेशो कितना है? 13:9।
ठीक है। दूसरा वाला रेशो यहां पे लिख लेता हूं, चलो 13:9 है। दूसरा वाला रेशो क्या है कि कुछ दिन बाद 30 गर्ल्स ने प्रवेश लिया। अब आपको पहला लड़के का है, दूसरा लड़कियों का, मतलब इधर 30 लड़कियों ने क्या लिया, प्रवेश लिया। लड़के के नीचे लड़के और लड़कियों के नीचे लड़कियां। लड़कियों की संख्या का अनुपात 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया और कुछ लड़के निकल गए। अब लड़के निकले तो -x होगा कि कितने निकले भैया के 1 से निकल गए। ठीक, यही करना पड़ेगा हमें। तो अनुपात 6:5 हो जाता है। ये हो गया भैया 6:5। ठीक है, 6 नाम 54, 13 65। तो मैंने आपको बताया था जो अनुपात बड़ा है उसमें तो छोटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 13 65 में से आपके 6 नाम 54 अनुपात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, इसको 30 को 6 से गुणा करेंगे, 6×3 18, 180। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 5x आ जाएगा। ये प्लस का क्यों आया, प्लस का क्यों आया है, हमने ये बताया था आपको, अच्छी तरह से बताया था कि आपके यदि दोनों के साइन अलग अलग होते हैं तो प्लस का साइन आ जाता है, अगर साइन अलग अलग नहीं होते तो माइनस का साइन होता है, जो होता ही है। ठीक है, आपको अगर आप मेरी वीडियो ये वाली देख रहे हैं तो इसे देखने से आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा, आपको सीरीज वाइज देखना पड़ेगी। रेशो की पहली वीडियो से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाओ, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे। और अगर आप डायरेक्टली से देख रहे हो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, 64 में से 54 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5 में से 4, 11 बचेंगे। तो 11 रेशो बराबर कितना आ गया मेरे, ये 11 क्या है, इधर की साइड का रेशो है। पहले हम जो काम करते हैं वो रेशो पे काम करते हैं। तो पहले हमने 6 नाम 54, 13×5 65, 65 में से 54 को घटाया और 11 रेशो लिया है। पहले रेशो का काम हुआ, इसके बाद संख्याओं का काम होगा। ठीक, ये कितनी आ गई, 180 प्लस 5x। ठीक, हम जानते हैं एक रेशो बराबर कितना है, 30। तो 11 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, तो 11 को 30 से गुणा कर लो, ये छात्रों की क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। ये 180 प्लस 5x, यही तो इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट यही तो है, और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। 11 33, तो ये 330 छात्र प्लस के 180, इधर आएंगे तो माइनस के 180 बराबर 5x। जीरो में से 0 गए तो 0, 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5, 2 में से 1 जाएगा तो 150। 5x बराबर 150, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 150/5। 5 एकम 5 और 5 3 15, तो कितने छात्र आ गए हमारे पास में, 30 छात्र। जैसा कल क्वेश्चन था वैसा का वैसा ही आज क्वेश्चन है। पहले उस क्वेश्चन में कुल छात्रों की संख्या दे दी थी, उनका अनुपात बांट दिया था। कुछ छात्र आते हैं, कुछ छात्र जाते हैं। ठीक, मैंने उसे 2 तरीके से बताया था कल, आज इसे डायरेक्टली बता दिया। ठीक है, तो आपको कल 2 तरीके से बताया था, 2 तरीके से बताया था, उसमें क्या हुआ था, सवाल बहुत ज्यादा लेंथी हो गया था। आज सवाल कैसा हो गया, छोटा सा हो गया, तो अपन को तो छोटा ही करना है ना। मुझे ये ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे इसे याद करने की जरूरत ही नहीं थी, बस ये करता और डायरेक्टली ये करता, जिसमें ही मेरा क्या हो जाता, काम हो जाता। ये मेरे एक्स्ट्रा में निकल गया आज। ओके, देखते हैं अपन अगला सवाल। देखिए आप, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 180 रुपए को 66 महिला और पुरुष में बांटा गया। पुरुषों व महिलाओं को मिलने वाली राशि का अनुपात 5:4 है। मतलब ये टोटल राशि है 5:4, तथा एक महिला और एक पुरुष को मिलने वाली राशि का अनुपात 3:2। प्रत्येक को मिलने वाली राशि कितनी है, 3:2 है। मैंने आपको इस क्वेश्चन को पहले भी समझा रखा है कि 30 रुपए में कितने समोसे आएंगे यदि एक समोसे का मूल्य 6 रुपए है। तो आप क्या करते थे, 30 में 6 का भाग दे देते। ये कुल इनकम है और ये एक जने को मिलने वाली इनकम है। ये कुल महिलाओं को मिलने वाला पैसा है और ये एक महिला को मिलने वाला पैसा है। तो कुल पैसे में एक महिला का पैसा के भाग चल जाएगा, तो आपकी क्या निकल जाएगी, उसकी संख्या निकल क्या जाएगी, निकल क्या जाएगी। ये कुल पुरुष है और ये एक पुरुष, ये कुल पुरुषों को मिलने वाला पैसा है और ये एक पुरुष को मिलने वाला पैसा है। अगर मैं इसमें इसका भाग दे दूंगा तो संख्या का अनुपात आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो मुझे मेल व फीमेल की संख्या का अनुपात चाहिए, मतलब पुरुष और स्त्री की संख्याओं का अनुपात चाहिए। तो मैं इस 5 में किसका भाग दे दूंगा, 3 का भाग दे दूंगा। ठीक, 4 में किसका भाग दे दूंगा,
2 का भाग दे दूंगा। ठीक है, डायरेक्टली भी निकल सकता है, या तो 3 गुना 6, 6 से गुणा कर दो, या इस 2 को इधर ले जाओ और 3 को इधर ले जाओ तो भी हो जाएगा डायरेक्टली अनुपात। तो ये 2 पंजे 10, 3 चौक 12, इसको काट लेते हैं, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। तो पुरुष व महिला की संख्या का अनुपात कितना आ गया मेरे, 5:6। तो 5 तो पुरुष है और 6 कितनी आ गई मेरे, महिला। ये क्या निकली है मेरे, संख्या निकली है बेटा, क्या निकली है, संख्या। अब देखो इसे कि संख्या निकल गई, अब मेरे हिसाब से तो 66 महिला और पुरुष थे, और यहां पर टोटल संख्या कितनी है, 11। मतलब ये संख्याओं का रेशो 11 रेशो जो है वो कितनी के बराबर है, 66 के बराबर है। 11 एकम 11 और 11 छंग 66। तो एक रेशो बराबर कितने इंसान आए, 6 इंसान आ गए, 6 व्यक्ति आ गए। पुरुष कितने हैं, तो पुरुष है 5, महिलाएं कितनी है, 6। तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी कि भैया 5 थी, तो 5 रेशो 1 रेशो 6 के बराबर, तो 5 रेशो कितने के बराबर आएगा, 5 छंग 30। इसी बार फीमेल की संख्या आ जाएगी, इसका रेशो कितना है, 6, 1 रेशो बराबर 6, तो 6 रेशो बराबर कितना होगा, छकड़ा 36। तो टोटल कितने हो गए, 66 हो गए। आराम से होने वाला सवाल है, सवाल वो देख के घबराना नहीं है, बस उनको थोड़ा सा मोड़ के थोड़ा सा बदल देता हूं। ठीक है, ठीक है। देखते हैं वाला क्वेश्चन के 430 रुपए को 45 पुरुष महिला और बच्चों में बांटा गया। सभी पुरुष महिला बच्चों को मिलने वाली राशि का अनुपात 12:15:16। सभी मतलब टोटल जो बांटी गई राशि है, ये टोटल राशि है कितनी है, 12:15:16। वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, एक पुरुष और एक महिला और बच्चों को मिलने वाली राशि का अनुपात, ये तो टोटल राशि, ये महिला पुरुष और बच्चों, पुरुष महिला और बच्चे, तो ये फीमेल है, ये मेल है और ये चाइल्ड है ना, इनको मिलने, और एक प्रत्येक को मिलने वाली राशि कितनी है, प्रत्येक वाली कितनी है, 6, 5 और 4, 6:5:4। अगर इस संख्या में इसका भाग दे देता हूं तो मेरे क्या निकलेगी, इस वाले रेशो में इस वाले रेशो का भाग लेता हूं तो क्या निकलेगी, संख्या निकल जाएगी। इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। वही वाला एग्जाम्पल, 30 रुपए में कितने समोसा आएंगे, यदि एक समोसा इतने का है, ये टोटल ले रखे और एक एक का मान दे रखा है, तो इसमें इसका भाग देंगे तो हमेशा संख्या ही आएगी ना। ठीक, तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 12 में 6 का भाग दिया, 15 को 5 से डिवाइड किया, 16 को 4 से किया, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 2, 5 एकम 5 और 5 3 15, 2:3, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो 2:3:4। ये क्या है, ये पुरुष महिला और बच्चों की संख्या है। ठीक, हमारे हिसाब से पुरुष महिला बच्चे कितने हैं, 2, 3 और 4, 4, 3, 7 और 2, 9। तो हमारे हिसाब से 9 रेशो जो है, ये 9 वो कितने के बराबर है, 45 के बराबर है। कितने के बराबर है, 45। ये संख्या है ना, तो संख्या के बराबर ही होगी। तो 9 रेशो जो है, ये 9 रेशो संख्या का अनुपात है। टोटल बच्चे टोटल हमारे हिसाब से महिला पुरुष बच्चे कितने हुए, 9। ये रेशो को टोटल रेशो कितना आया, 9, और यहाँ पे टोटल जो महिला पुरुष है वो महिला पुरुष बच्चे कितने, 45। तो 9 रेशो बराबर कितना आ गया, 45। तो एक रेशो बराबर कितना आ गया, 9 पंजे 45। तो एक रेशो बराबर कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। तो महिला कितनी, तो अपन देखते हैं इसमें फीमेल कितने, फीमेल कितने, 2 रेशो के बराबर है। मतलब हमारे पुरुष कितने, सॉरी मेल कितने, पुरुष कितने, तो 5 इंटू 2 10 हो गया। महिला कितनी है, फीमेल्स कितनी है, तो 5 3 है, तो 5 3 15। बच्चे कितने, बच्चे कितने 4, तो 4 इंटू 5 इंटू 4 कर लेता हूं, 5 और 20। ये निकल के आ गया, हमारे तीनों की संख्या निकल के आएगी। अब इन तीनों में जो बांटे गए पैसे हैं वो कितने, 430 रुपए। कितने रुपए हैं, 430 रुपए। तो आपको क्या करना है, 430 रुपए को क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना, और प्रत्येक की क्या कर लेनी है, राशि निकाल लेनी है। देखो आगे
यहां तक लिखो आप पहले। देखो हमने क्या किया, इसमें टोटल राशि थी और हमने संख्या निकाल के तीनों की संख्या पूछी, निकाल दी। ये पुरुष इतने, महिला इतनी है, बच्चे इतने, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे तो ये तो पूछा ही नहीं है, इनसे पूछा प्रत्येक महिला और बच्चों को मिलने वाली राशि याद करो। महिला और बच्चों को मिलने वाली राशि पूछी है इससे, मतलब हमें संख्या से तो कोई मतलब ही नहीं था, फिर हमने निकाली क्यों? सीख ली, कोई दिक्कत नहीं। राशि वाला चाहिए तो राशि निकाल लेते हैं। देखो बच्चों, संख्या पूछी ही नहीं थी हमसे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछी थी हमसे? संख्या पूछी थी, तो हमने संख्या निकाली थी। देखो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, कैसे करेंगे हम समझो इसे एक बार, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन के टोटल राशि कितनी है, 12, 15 और 16 है, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से कुल राशि कितनी हुई? कुल राशि कितनी है आपके? कुल राशि जो है वो किसके बराबर है? 430 रुपए के बराबर। कितने के बराबर है? 430 रुपए के बराबर। और ये हमारे हिसाब से ये पुरुष को, ये महिला को और ये बच्चों को मिलने वाली है। सॉरी, फीमेल मेल कैसे लिख दिया मैंने यार, पहले तो मेल आएगा, पहले पुरुष ही थे ना, फिर ये महिला थे, फिर बच्चे थे, है ना। मेल, फीमेल और चाइल्ड को मिलने वाली राशि है, ठीक है ना। तो इन तीनों को जोड़ेंगे अपन तो 16 और 15 कितने होंगे? 31। 31 और 12 कितने होंगे? 43। तो हमारे 43 रेशो जो है वो 430 के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो हमारा जो 43 रेशो है वो कितने के बराबर हो गया? 430 के बराबर हो गया। 43 एकम 43, 43 एकम 43 और ये 0। तो एक रेशो बराबर कितना हो गया? 10 आ गया कि नहीं हो गया? हो गया कि 10 व्यक्ति हो गया एक रेशो बराबर। हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए महिला और बच्चों को मिलने वाली राशि। तो महिला को कितनी मिलेगी? महिला को कितनी, महिला की राशि कितनी थी? 15। बच्चों की राशि कितनी थी? 16। तो एक रेशो बराबर 10, तो 15 रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 150 रुपए। और बच्चों को मिलने वाली राशि, तो बच्चों कितने थे? बच्चे कितने थे? 16। तो 16 इंटू 10 मतलब कितने? 60 मिल जाएंगे, 160 रुपए। अगर ये मेरे से पूछा कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली राशि कितनी है, तो मैंने बच्चों की संख्या निकाल ली। मैंने क्या निकाल ली थी? बच्चों की संख्या। इससे पहले वाले की आगे जो मैंने बताया था उसमें मैंने बच्चों की संख्या भी निकाल रखी है। कितनी निकाली थी मैंने बच्चों की संख्या? बताओ जल्दी से। बच्चों की संख्या कितनी है? 20। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी? प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी? तो टोटल तो 160 है और टोटल बच्चे कितने हैं? 20। तो 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 और 2 8 16। तो कितने रुपए मिलेंगे प्रत्येक बच्चे को? 8। प्रत्येक महिला को कितने रुपए मिलेंगे? प्रत्येक महिला को कितने रुपए मिलेंगे? तो प्रत्येक महिला को कितने रुपए मिलेंगे? महिला को मिलने वाले 150 रुपए। महिलाएं कितनी थी? 15 थी। तो 15 एकम 15, 10 10 रुपए। शायद आपसे प्रत्येक ही पूछा, प्रत्येक महिला और पुरुष, इसलिए हमें राशि निकालना पड़ेगी संख्या। और क्या था? बस ये दो ही पूछे तो दोनों निकाल दिए। समझ में आया क्या क्वेश्चन? बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, अगर इसे आप 3-4 बार कर लोगे तो आपको जल्दी से आने लग जाएगा। और अगर आपने 3-4 बार नहीं करके देखा है तो आप इस सवाल को छोड़ के आओगे फिर परीक्षा में। ओके, ये वाली जो एक्सरसाइज है ये एक पार्ट था, ये खत्म हो गया, कल इसका दूसरा पार्ट चलेगा। ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ जी।